तो फर्स्ट वीडियो में जो मोटर के क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे और जो भी वीडियो देखे थे आप लोग भी पढ़े हैं या जो देख रहे हैं, तो फर्स्ट वीडियो में ये बताए थे कि मोटर के अंदर कैपेसिटर का क्या काम है, स्टेटर क्या है, रोटर क्या है, बैरिंग क्या है ना। अब सेकंड जो क्लास है इसमें हम लोग अब वाइंडिंग की तरफ चलेंगे, है ना। इसमें एक प्रश्न आता है कि जैसे एक विद्यार्थी ने अभी बताया कि सर HP क्या होता है ना, हर्स पावर होता है। HP का पूरा नाम होता है हर्स पावर, यानी मोटर का अगर आप मानिए तो मोटर का जो है क्या है, यूनिट है। यानी मोटर की जो ये यूनिट एक तरह से HP होता है, हर्स पावर है। यानी हम जैसे एक बल्ब खरीदने जाते हैं तो उसकी इकाई वाट है, 9 वाट का लेते हैं, 14 वाट का लेते हैं, है ना, लेते हैं ना। उसी तरह से मोटर जब आप खरीदने जाते हैं तो आप HP में खरीदते हैं, ठीक है। 1/4 HP, 3/4 HP, है ना, 1/3 HP, 1/2 HP, 1 HP, है ना। तो ये हर्स पावर होता है। जितना कम हर्स पावर का मोटर होगा उतना ही छोटा होगा और उतना ही कम शक्तिशाली होगा। जितना हर्स पावर का ज़्यादा होगा उतना ही आकार में मोटर बड़ा होगा और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे उदाहरण में आपको बताते हैं, हाफ HP का मोटर है, ठीक है। अब आप अपने घर में हाफ HP का मोटर अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो हाफ HP का मोटर क्या है कि पानी अगर आपको है तो खींचने के बाद एक मंजिल, कितना हो ऊंचा आपका मकान हो उसे फर्क नहीं पड़ता है, एक मंजिल वो आराम से चढ़ा देगा और अच्छा खासा काम करेगा। एक छोटे फैमिली के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपका मकान 2 मंजिल है, 3 मंजिल है ना, तो उसके लिए क्या है, जब ही एक मंजिल से ज़्यादा अगर होता है तो नियम के अनुसार हमको 1 HP का मोटर लगाना चाहिए, क्योंकि पानी जो चढ़ाना है वो ऊंचा चढ़ाना है। तो मोटर हेवी होगा तब ना खींचेगा भी और धकेलेगा भी। अरे आप बाइक जैसे खरीदते हैं तो ना देखते हैं, कोई 100 सीसी का गाड़ी है, कोई 150 सीसी का है, कोई 200 सीसी का, कोई 300 सीसी का। तो जो 100 सीसी का गाड़ी है वो क्या है, कमज़ोर है इंजन उसका, किसके तुलना में, 150 सीसी के तुलना में, 200 सीसी के। अगर आपको जैसे इस चीज़ को आप ध्यान दिए भी होइएगा कि जो 100 सीसी का गाड़ी है उस पर आप 2 आदमी बैठ जाइए ना, और आप 200 सीसी के गाड़ी पर 2 आदमी बैठे, तो 200 सीसी वाला में आपको फर्क नहीं पता चलेगा। क्लच स्टेटर लीजिएगा तो एकदम वो अपना बिना किसी भी हिल स्टेशन के आगे बढ़ेगा और अच्छा चलेगा। लेकिन 100 सीसी का होता है, जब 2 आदमी बैठते हैं और क्लच छोड़ते हैं तो बेचारा को स्पीड पकड़ने में तनका टाइम तनका लगता है। देखिए होइएगा, वो लगता है सकसकाने टाइप का है कि नहीं, क्योंकि उसका इंजन उसके तुलना में कमज़ोर है। उसी तरह से हर्स पावर में भी होता है ना। तो HP का मतलब हर्स पावर होता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि आपको अभी जो हम बताने जा रहे हैं 24 स्लॉट का मोटर, क्या चीज़ हम बताने जा रहे हैं, 24 स्लॉट का मोटर। तो 24 स्लॉट का जो मोटर है उसको 2 पोल में वाइंडिंग करना है, समझ गए। कितना पोल में वाइंडिंग करना है, उसका RPM 2200 से कितना होगा, 2800 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से जितना पढ़ते आ रहे हैं उस हिसाब से आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आइए हम हेडिंग लिखते हैं 24 स्लॉट, ठीक है। अब देखिए ये 24 स्लॉट का मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी मोटर के अंदर जो खांच होगा वो 24 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर शकील के मन में प्रश्न आ रहा है, क्या आ रहा है कि सर 1 HP का अगर कहीं होगा तो 24 स्लॉट का होगा, अब कहीं अगर 2 HP होगा तो 48 स्लॉट का हो जाएगा। नहीं, 24 स्लॉट का मोटर आपको 1/4 HP भी हो सकता है, आधा HP, हाफ HP भी हो सकता है, 1 HP भी हो सकता है, 1.5 HP, 2 HP, जितना आगे आप बढ़ जाइए 24 का ही होगा। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर हाफ HP का 24 स्लॉट है तो 1 HP का 24 स्लॉट कैसे हो जाएगा, तो भले हो जाएगा। देखिए जो हाफ HP का 24 स्लॉट होगा उसके स्टेटर का आकार छोटा होगा, रोटर का आकार छोटा होगा, समझ रहे हैं ना।
और उसमें जो वायर होगी, जो बाइंडिंग वाला, वो तार पतला होगा। और जो 1 HP का होगा उसके स्टेटर में खांच हेवी होगा, आकार में स्टेटर भी बड़ा होगा, रोटर भी बड़ा होगा, और उसमें जो वायर भी बैठाया जाएगा, तार जो बाइंडिंग करके कॉइल, उस तार का भी मोटाई ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग अंदर से और बाहर से भी, देखने में भी और बनाने दोनों में होता है ना। 24 स्लॉट का आपको हाफ HP का भी होगा, 1 HP का भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सिर्फ अंतर होगा उसके डाटा में, क्या चीज़ में अंतर होगा। लेकिन अगर उसके अंदर कॉइल का अगर हम बात करें तो जितना आपको हाफ HP में कॉइल लगेगा रनिंग का और स्टार्टिंग का, उतना 1 HP में भी लगेगा, समझ गए। जितना का सेट इसमें है उतना का सेट उसमें भी होगा, सिर्फ वायर गेज और टर्न में फर्क होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम 24 स्लॉट लिखे हैं, ठीक है। ये नहीं लिखे हैं 24 स्लॉट 1 HP, ऐसा नहीं लिखे हैं, या हाफ HP, ये सब HP के लिए है। 24 स्लॉट 2 पोल। अब देखिए ये पोल आ गया, ये पोल आपका इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। अब ये 2 पोल मतलब 2 भागों में स्टेटर को विभाजित करके बाइंडिंग करना 2 पोल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 24 है तो 2 कॉइल का अगर बाइंडिंग होगा तो 1 से लेके 12 जो खांच होगा वो 1 कॉइल के दायरे में आएगा, समझ गए। और फिर जो है 13 से लेके 24 जो खांच होगी वो दूसरे कॉइल के दायरे में आएगा, है ना। यानी 2 भागों में स्टेटर को बांटकर बाइंडिंग कर रहे हैं तो 2 पोल कहलाएगा। अगर कोई मोटर को 4 पोल में बाइंडिंग करना है तो उसको 4 भाग में बांटना होगा, 6 चौका 24, यानी 24 स्लॉट का है तो 1 पोल में 6 वो खांच आएगा। अब वो 6 वो खांच में जो भी कॉइल बैठाना है, जैसा भी है नियम के अनुसार बैठा सकते हैं। 1 पोल में 6 स्लॉट, फिर दूसरे पोल में 6 स्लॉट, फिर तीसरे पोल में 6 स्लॉट, फिर आपका जो है चौथे पोल में 6 स्लॉट, 6 चौका 24, समझ गए। तो इस तरह से पोल आपको जानना जरूरी है, और जितना पोल का मोटर बना है उतना ही में भी बनाना है। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं तो पूरे पहले समझना पड़ेगा, है ना। तो 2 पोल, 24 स्लॉट 2 पोल, ठीक है। अब आइए सर्किट डायग्राम, क्या इसका बनाने जाना है, सर्किट डायग्राम, है ना। अब आइए डायग्राम भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। डायग्राम भी 2 तरह का होता है आपके, एक सर्किट और एक फिगर। सर्किट डायग्राम से हम 3 चीज सीखते हैं, सब चीज नहीं सीख सकते हैं, सब चीज का अलग अलग तरीका है, समझ गए कि नहीं। सब चीज में अलग अलग तरीका है। अब कहीं पर किसी का शादी हुआ है, इसमें किसका किसका शादी हुआ है, मेरा। हाँ चलो बहुत खुश नसीब है, अच्छा है। क्या, अरे तुम्हारे अभी चचा का शादी नहीं हुआ, तुम्हारा हो गया। सर मेरा पापा जबरदस्ती महात्मा गांधी के शादी करवाया। अच्छा तो चलो ठीक है, बढ़िया से पढ़ो और कमाओ भी, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ है टू द पॉइंट कि अगर किसी का शादी हो रहा है तो उसमें उसको क्या हम थोड़ा सा इंजॉय टाइप का माहौल मानते हैं, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा वहाँ पर आप कितना हंसिएगा ना तो कोई बुरा नहीं मानेगा। अच्छा कहीं पर किसी का जो है मृत्यु हो गया, डेथ कर गया, अब वहाँ पर आप जाकर सब लोग रो रहा है, वहाँ आप हंसिएगा, कहिएगा हम कहाँ कोई गलती किए हैं, हंसबे तो किए हैं, क्या शकील मुंह पर हाथ रख के हंस रहा है, हंसबे तो किए हैं, हंसना मना है क्या। अरे भाई हंसना मना नहीं है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से समझना जरूरी है। तो इसी तरह से हर चीज एक जैसे हर जगह नहीं हो सकता है। सर्किट में अब आपको बहुत सारे लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि आप एक ही वो वीडियो में नहीं है कि पूरा मोटर बना लीजिए, है कि नहीं। बना लेना अलग बात होता है, बेहतर बनाना, बेहतर जानना अलग बात होती है ना। डॉक्टर सब है, सब MBBS करता है, ठीक है, और बीमारी जब ना ठीक होता है तो दूसरे MBBS के पास रेफर करता है। सवाल क्या होता है, तो बस वो खाली इतने पर पड़े रहता है कि कहेंगे दवाई या कहेंगे भोगाई क्या, कहेंगे पैसा लेना है, ये सब ना होता है। और एक होता है कि पूरा डीपली पड़े होता है कि भाई जब ही नहीं होगा तो इसका क्या उपाय, क्या उपाय, उसके बाद उसके आगे, है कि नहीं। तो इसीलिए आपको भी वैसा टेक्नीशियन इंजीनियर बनना है जो कि रेफर किया हुआ पेशेंट आपके पास आए तो उसको आप इलाज करके ठीक कर सके, है ना। अब तुम क्या बदमाशी कर रहा है, सीधा बैठो। चलो तो अब आइए ये चीज क्लियर हो गया। सर्किट, सर्किट में हम 3 चीज सीखेंगे, क्या क्या,
कोई बता सकता है क्या? फिर फिगर कहाँ से बनेगा? अच्छा, आप नहीं बता सकते, उनको करें वो बताएंगे। हाँ, तीन चीज सीख सकते हैं, है कि नहीं? कोई भी यानी हम बता सकता है वाइंडिंग करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, वो तरीका, और तो मुंह तो क्या है बोल रहे हैं, फ्रेश बोलिए। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा है, देखिए गलत या सही आपको आता है बोला कीजिए, बोलिएगा, उससे आपका मनपसंद भी रहेगा, और जहाँ पर कमी होगा हम तो बताएंगे, है कि नहीं। तो आइए, तीन चीज जो सीखते हैं, वो शकील बोले हैं तो समझ में आया भी है, कुछ सही भी बोले हैं, कुछ गड़बड़ भी बोल दिए, उसके लिए कोई बात नहीं। आइए हम समझाते हैं तीन चीज हम क्या क्या सीखेंगे। तो पहला नंबर हम ये सीखेंगे कि मेरे मोटर के अंदर कितना कॉइल लगेगा। समझना है ना? 2 कॉइल लगेगा कि 4 कॉइल लगेगा कि 6 कॉइल लगेगा, ठीक है। जितना, अब देखिए नंबर इसमें नहीं पता चलेगा, वो तो डाटा में आपको नंबर पता चलेगा। कितना कॉइल इसके अंदर लगेगा ये हमको सर्किट से ज्ञान होगा। हाँ, ये आपको एक और ज्ञान होगा, कॉइल अगर है तो उसमें कै का सेट है, 3 का सेट है कि 2 का सेट है। तो ये इसमें आपको पता चलेगा कॉइल के बारे में, कि ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ मोटर में डलाएगा, नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास कहिए, उसमें आपको हम बताएंगे कहाँ से कहाँ डाला जाएगा। इसमें आपको पता होगा कि कै ठो कॉइल बनेगा और कितना का सेट बनेगा, रनिंग का वो होगा, स्टार्टिंग का वो कॉइल सेट क्या होगा, ये आपको इसमें समझ में आएगा सर्किट में। पहला हो गया। दूसरा नंबर आपको इसमें समझ में ये आएगा कनेक्शन। सर्किट में क्या समझ में आएगा कि कौन कनेक्शन हम जो कॉइल बनाएंगे कैसे जुड़ेगा, और कैसे बाहर हम जो है ना 4 लूप कहिए या 3 लूप कहिए जो हमारा ये कनेक्ट होगा, OLP कैसे लगेगा, कैपेसिटर कैसे लगेगा, और करंट देंगे तो कैसे कैसे इसमें करंट जाकर मैग्नेट बनाएगा। यानी ये चीज आपको दूसरे नंबर में समझ में आएगा। तीसरा नंबर क्या समझ में आएगा? तो तीसरा नंबर ये समझ में आएगा कि कॉइल जो हम बनाएंगे, ठीक है कि नहीं, तो उसमें पहले कौन सा कॉइल को मोटर के अंदर में डालेंगे और फिर उसके बाद कौन सा कॉइल डालेंगे। ये तो फिगर में पूरा क्लियर बताएंगे ही, लेकिन इसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो पहले कॉइल बन रहा है उसका मतलब है पहले उसको हम एंट्री करेंगे कहाँ, स्लॉट में, और दूसरा हमारा एंट्री करेंगे, है कि नहीं। बात समझ रहे हैं ना? यानी पहले अगर आपको रनिंग बनाया जाएगा तो रनिंग पहले आपको भी बना के और कहाँ मोटर के अंदर डालना होगा, उसके बाद स्टार्टिंग बनेगा तो स्टार्टिंग डाल, अगर पहले स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग ही डालना पड़ेगा। यानी कॉइल जो है हमारा पहले कौन सा बनेगा, हम जो बाइंडिंग करेंगे वो कौन सा कॉइल पहले बाइंडिंग करेंगे, रनिंग या स्टार्टिंग, ये हमको समझ में आएगा। और रनिंग स्टार्टिंग जो बाइंडिंग करेंगे तो उसमें कनेक्शन जो करेंगे वो भी उसमें क्लियर समझ में आएगा। यानी 3 आपको इसमें ज्ञान होगा, कॉइल जो बनेगी वो कैठो बनेगा, कितना सेट में बनेगा, क्लियर हुआ। दूसरी नंबर आपको कनेक्शन, कैपेसिटर, OLP और जो न्यूट्रल फेज करंट देंगे वो कैसे उसके अंदर में घूमेगा, कैसे क्या करेगा मैग्नेट बनाने के लिए, है ना। और तीसरा कॉइल जो मेरा बनेगा उसमें पहले कौन और बाद में कौन, और पहले बाद के बीच कैसे कनेक्शन, ये सब चीज समझ में आएगा। यानी पूरे मेन चीज मोटर का यही है। तो आइए 24 स्लॉट 2 पोल में सर्किट जो आपको हम बनाने जा रहे हैं, तो ये सभी मोटर के लिए है, 1 HP, हाफ HP जो भी है, समझ गए, सब के लिए। तो इसमें आपको हम बता दें, सबसे पहले रनिंग कॉइल बनेगा। क्या बनेगा? रनिंग कॉइल। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब क्या चीज लिखेंगे? हाँ, रनिंग कॉइल। अब ये रनिंग कॉइल जो है, यहाँ पर गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, ये आपका रनिंग कॉइल पूरे एक है, यानी ये एक कॉइल कहलाएगा, ठीक है।
अब ये जो कॉइल है ये तो बोर्ड पर हम बना रहे हैं, जब हकीकत में बनाइएगा तो ये ऐसा नहीं रहेगा। तो ये जो कॉइल है, तो ये कॉइल हमारा पहले छोटा बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, सबसे बड़ी वाली अंत में बनेगा। तो जब छोटा कॉइल आप बनाइएगा, गौर कीजिए, तो यहाँ पर आप एक लूप पहले निकाल दीजिएगा, जिसको आप क्या कहते हैं अपनी भाषा में? फर्स्ट। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट लूप हो गया, एफ से सूचित कर दीजिए, ठीक है। और जब आप कॉइल बाइंडिंग करिएगा तो ये अंतिम सिरा हुआ। अंतिम सिरा के बाद जब ये फर्स्ट कॉइल आपका बन गया, तो जब दूसरे सेट बनाना होगा तो इस वायर को आपको काटना नहीं है, ये सीधे अगले कॉइल में, बड़ी वाले में, बड़े फर्मा पर लपेटना आप सीरीज में शुरू कर दीजिएगा। यानी इसका जो है यहाँ पर क्रॉस, यानी कहने का मतलब यहाँ से शुरू किए बाइंडिंग, ऐसे यहाँ खत्म हुआ और फिर यहाँ से शुरुआत में, मतलब हमारा दिशा एक ही को होगा, समझ रहे हैं ना। फिर जब ये बाइंडिंग करेंगे तो फिर मेरा ये भी खत्म हो जाएगा ना। तो फिर हमारा ये क्या होगा, इससे मेरा कनेक्ट, यानी यहाँ बाइंडिंग खत्म होगा। यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ पर मेरा बाइंडिंग खत्म हुआ। यहाँ से हमने शुरू किया पहली कॉइल, यहाँ बाइंडिंग खत्म हुआ तो फिर इसमें आ गया, यहाँ से शुरू हुआ फिर खत्म हुआ, फिर इसमें आ गया, फिर ये बाइंडिंग हुआ, फिर मेरा यहाँ पर ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, हुआ ना। फिर ये भी हमारा क्या होगा, इसमें आकर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये शुरू और ये मेरा हो गया इंड, और ये हम कहेंगे इंड सिरा, यानी मेरा फर्स्ट और ये हो गया इंड, दो लूप हमारा निकलेगा। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि ये रनिंग कॉइल 4 का सेट है। कितना का सेट है? 4 का सेट है, और एक रनिंग कॉइल बन गया। तो 24 स्लॉट में कै वो रनिंग कॉइल लगेगा? 2 रनिंग कॉइल लगता है। कितना लगता है? 2 कॉइल। अब आइए फिर दूसरा भी इसी तरीके से आपको बनाना होगा। अब देखिए यहाँ सवाल ये है कि एक का तीर ऐसे मारा गया, एक का तीर ऐसे मारा गया, एक में करंट सीधा गति में चलेगा, एक में उल्टा गति में चलेगा। हाँ, अब सब जो चीज है ये समझना पड़ता है ना। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हमारा अब ये कनेक्शन इसके अंदर, तो वही कहानी फिर कीजिए, ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया, लूप समझ में आ रहा है? Yes, sir. और फिर ये बाइंडिंग जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ खत्म होगा, तो ये आप अब देखिए इधर से आपको जोड़ना है ऐसे करके। अच्छा, ये जो ऐसे कर देना है, ये क्रॉस लाइन है क्या शकील? ये क्रॉस लाइन है, इस लाइन से ये लाइन का कोई भी मतलब नहीं होता है। क्रॉस नहीं दीजिएगा तो लगेगा ज्वाइंट हो गया। फिर अब यहाँ पर आपका शुरू हुआ और यहाँ पर क्या होगा, एंड होगा, और फिर यहाँ पर ये और यहाँ शुरू हुआ, फिर यहाँ पर बाइंडिंग करने के बाद यहाँ जब खत्म होगा तो फिर यहाँ पर आपको कनेक्ट करके और इसमें अटैच कर और इस तरह से आपको एंड, यानी आपके रनिंग कॉइल 2 है और दोनों में आपको जो है 2-2 सिरा भी बाहर आ गया। इस तरह से रनिंग कॉइल हमारा 4, 1 2 3 4 का सेट है। कॉइल सेट कितना हुआ? 4 और रनिंग कॉइल हुआ 2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आइए इसी तरह से स्टार्टिंग में अब आते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा समझ लीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग में आपको क्या है, तो गौर से देखिए, यानी स्टार्टिंग जो कॉइल है ये 24 स्लॉट के मोटर में आपको 2 का सेट आएगा। कितना का सेट आएगा? 2 ही सेट आएगा। क्यों? अब क्यों? इसलिए कि आपको 24 जो खांच होता है, जब आप फिगर में आप चलेंगे तो आपको बताएंगे, तो अगर आप 3 यहाँ बना देते हैं सेट या 4 का सेट बना देते हैं तो कॉइल स्लॉट में बैठाने की जगह नहीं रहेगा। जगह के हिसाब से ही बाइंडिंग होती है।
अच्छा, दूसरी नंबर बात होता है कि रनिंग का जो कॉइल है वो पूरा होना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए। रनिंग का जब कॉइल का डिजाइन करता है, जो मोटर डिजाइनर होता है ना, वो डिजाइन जब करता है तो पूरे कॉइल की लंबाई लेंथ को नाप कर उसका सेट बनाता है। अगर आपको मान लीजिए इसमें से कहिएगा कि हम सेट घटा लें, इसमें बढ़ा लें, तो ऐसा नहीं होगा। ये उसी हिसाब से बना हुआ है कि इसको तो हमेशा काम करना है, तो शॉर्ट सर्किट को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है कि नहीं। इसके आगे वाले वीडियो और नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, जिसमें आपको 24 वोल्ट का बहुत सारे मोटर है, जिसमें 3 रनिंग का और 3 स्टार्टिंग, 3 रनिंग और 3 स्टार्टिंग का सेट वाला मोटर भी आता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर मोटर 4-2 के सेट वाला ही आता है, समझ गए। 4-2 सेट वाले मोटर में क्या होता है कि आरपीएम बेहतर होगा, लेकिन जिसमें 3-3 का जो सेट होता है ना, वो मोटर 4-2 वाला जो सेट है उससे थोड़ा बेहतर माना जाता है, समझ गए, क्योंकि उसमें आपको सेट स्टार्टिंग का बढ़ जाता है ना। लेकिन ये मैनेज हो जाती है। अगर जिसमें 4 का अगर आपको रनिंग का सेट है ना, उसके स्टार्टिंग का जो 2 का सेट है तो उसमें टर्न ज़्यादा करके रखता है ना, उस हिसाब से मैनेज कर लेता है ना। तो बहुत सारे आपको आगे बात बताएंगे। तो ये चलिए समझ में आपको आ रहा होगा कि स्टार्टिंग जो हमारा है वो कितने का सेट है, 2 का सेट होता है। तो इसमें भी आप बाइंडिंग यहाँ से शुरू करेंगे ना। तो ये फर्स्ट लूप हो गया आपका, क्या हो गया फर्स्ट, और बाइंडिंग खत्म हुआ तो ये हो गया आपका क्या चीज, इंड। अब ये इसमें कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, अब ऐसे कनेक्ट हुआ, यानी यहाँ पर आपका इंड सिरा प्राप्त हो गया। सवाल अब ये है कि स्टार्टिंग का जो 2 का सेट आपको बना एक कॉइल, तो एक कॉइल और यहां भी बनेगा। देखिए, रनिंग कॉइल को हमेशा काम करना होता है, इसलिए इसका सेट कम नहीं होगा। स्टार्टिंग का काम सिर्फ स्टार्ट करने का है, इसलिए इसका सेट कम चल सकता है जगह के हिसाब से, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपका बन चुका है रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल, यानी इससे आप ये सीख गए कि 24 वोल्ट का अगर मोटर आएगा तो आपको उसके अंदर में रनिंग जो है 2 कॉइल होगी और एक कॉइल 4 का सेट होगा, फिर दूसरा कॉइल भी 4 का सेट होगा। स्टार्टिंग कॉइल भी 2 होगा, लेकिन पर कॉइल का सेट 2-2 का होगा, यानी एक कॉइल में 2 सेट होगा, फिर दूसरे कॉइल में भी 2 सेट होगा। अब आइए कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन में आप शुरू से जैसे करते आ रहे हैं वही कनेक्शन है। फर्स्ट को हम क्या करते हैं, बाहर निकालेंगे, इसको लिखेंगे R1, यानी रनिंग का पहला सिरा, और इसका जो एंड सिरा है वो हम क्या करेंगे, अगले कॉइल के एंड से जोड़ देंगे, है ना। और ये जो फर्स्ट लूप देखिए, अब इसको क्या है, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर लोग बनाते हैं, देखते होइएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर आउटर। ये भाई इनर आउटर, ये तो क्या शब्द बोल दिया, इनर आउटर। इनर आउटर ये सब नहीं होता है, समझ गए कि नहीं। इनर का मतलब अंदर, आउटर का मतलब बाहर है। एक तो हम देखे थे, मतलब ऐसी एक बच्चा दिखाया था वीडियो, उसमें बताया था बायारी हाथ दाहिनवारी हाथ, है ना। अब बायां हाथ दायां हाथ में कहीं उल्टा पुल्टा कंफ्यूजन हो गया, है ना। ऐसा ही सब नहीं रखिएगा ध्यान। फर्स्ट और एंड सबसे बेहतर सब समझने के लिए अच्छा है। हमारा ये कॉइल यहाँ से बाइंडिंग शुरू हुआ तो फर्स्ट है और ये एंड है, फिर ये फर्स्ट है और ये एंड है। अब जिसको फर्स्ट एंड नहीं समझ में आए वो बायारी दायारी को पकड़े रहिए, छोड़िए नहीं। एक तरह से ये बायारी हाथ की तरफ हो गया, ये दाहिनवारी हाथ। फिर इस कॉइल में जाइए तो बायारी दाहिनवारी, अगर इसमें बायारी को आप छोड़ रहे हैं तो दाहिनवारी को अगले लूप के दाहिनवारी से ही जोड़िएगा, समझ गए। यानी आप जिस तरह से समझिए, इंड को एंड से, अगर आप इनर इसको मारना है, इसको आउटर मारना है, तो में इनर या आउटर हो गया, तो इनर को आप पहले लूप निकालना है तो आउटर को आउटर से जोड़ लीजिए, है ना। फिर आपको बच जाएगा इनर यानी फर्स्ट, और ये आपका जो फर्स्ट बच गया इसको हम कहेंगे R2,
यानी रनिंग का पहला सिरा और रनिंग का दूसरा सिरा। क्लियर? अब आइए हम करते हैं स्टार्टिंग का कनेक्शन। तो स्टार्टिंग में भी फिर हमको फर्स्ट क्या होगा, S1 पहला निकालना होगा, फिर इस इंड को अगले इंड से हमको जोड़ना होगा और ये फर्स्ट हमारा यहाँ बाहर निकलेगा जिसको हम मानेंगे S2। कंप्लीट? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी इस तरह से हम इसका कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न होगा, अब बहुत सारे लोगों को माइंड में होगा भाई इतना तो बता दिए लेकिन अब ये फाइनल कैसे होगा, है ना? तो फाइनल भी हो जाता है, ये बता देते हैं, है ना? फाइनल करंट देकर बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोनों का 1-1 को आप कॉमन कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? कॉमन, यहाँ पर ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, कॉमन हो गया दोनों को। अब देखिए दोनों के कॉमन से आप लगा दीजिए OLP। क्या लगा दीजिए? यानी थर्मोस्टेटिक जो OLP है उसको आप लगा दीजिए और यहाँ पर आप एक पॉइंट अब ले आइए। क्लियर हो गया? अब आइए यहाँ पर आप कैपेसिटर लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? कैपेसिटर लगा लीजिए। 6 MFD। ठीक है, कैपेसिटर में कोई उल्टा और सीधा नहीं होता है। अब ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर पर हम क्या करेंगे, तो कनेक्शन को जोड़ेंगे। तो ये जो रनिंग है, यहाँ पर रनिंग है ना, तो ये रनिंग को अब ले आइए और इस साइड से नीचे से ले आइए और रनिंग को आप क्या करिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी ये रनिंग का कनेक्शन और ये आप जोड़ दीजिए स्टार्टिंग। यानी लास्ट जो दोनों एंड सिरा है, ठीक है कि नहीं, ये लास्ट यहाँ का वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो ये जो है आपको दोनों मतलब रनिंग का एक सिरा और एक सिरा स्टार्टिंग का, कैपेसिटर के दोनों किसी भी सिरे से जोड़ दीजिए। कैपेसिटर में उल्टा सीधा नहीं होता है। कैपेसिटर का 2 सिरा है, उसमें से कोई एक सिरा रनिंग से और कोई भी एक सिरा स्टार्टिंग से आप कैपेसिटर से जोड़ दीजिए। अब सवाल ये है कि आपके पास करंट का वायर होगा, तो करंट का जो वायर होगा आपके पास वो 2 वायर होगा, एक होगा न्यूट्रल और एक होगा फेज। एक जो वायर है वो आप इस पर दे दीजिए। अब न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से OLP होते हुए आपको क्या होगा, स्टार्टिंग और रनिंग पूरे कॉइल में क्या होगा, दौड़ने लगेगा। यानी यहाँ से न्यूट्रल आपको स्टार्टिंग में भी दौड़ेगा और ये न्यूट्रल आपके रनिंग में भी दौड़ना शुरू हो गया होगा, है ना? अब आपका जो फेज सप्लाई है ये अब आपको यहाँ से चलेगा, ठीक है कि नहीं? और ये फेज सप्लाई हमारा कहाँ जाएगा, तो रनिंग पर। यहाँ पर एक चीज समझना होगा, ये जो फेज आप ले जा रहे हैं तो इसको कहीं नहीं जोड़ देना है, इसको जोड़ना है जब भी तो रनिंग पर जोड़ना है। तो देखिए कैपेसिटर पर ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट आके जुड़ा है और रनिंग का जो लूप है वो आपको नीचे आके जुड़ा हुआ है, तो रनिंग वाले पर ही इसको ले जाकर आपको ज्वाइंट करना है, जिससे आपका फैन मोटर जो है सीधा चलेगा। अगर स्टार्टिंग पर दे दिए तो उल्टा भी चलेगा और जल्दी जल भी जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका सेट कम है, सिर्फ स्टार्ट कराने के लिए ही बनाया जाता है इसको। इसका तार भी पतला होता है कि नहीं? तो इस उल्टा चलने लगेगा तो पानी नहीं उठाएगा और दूसरी नंबर आपका मोटर जलेगा भी, है ना? तो सीधा चलना चाहिए। अब देखिए जैसे आप पंखा बाइंडिंग करना सीखे हैं तो उसमें आपको फैन वाले क्लास में बताए थे ना कि स्टार्टिंग पर अगर आपको सप्लाई दे दीजिएगा तो फैन उल्टा चलने लगेगा। तो इसलिए कि रनिंग क्या बोले सकी, रनिंग स्टार्टिंग बन जाता है और स्टार्टिंग रनिंग बन जाता है। जैसे आप जिस पर करंट दीजिएगा वो रनिंग हो गया और कैपेसिटर जिसको करंट देगा स्टार्टिंग बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ आप करंट दे रहे हैं तो रनिंग में डायरेक्ट जा रहा है ना। ये यहाँ पर आपको अगर तार छोड़ा दिया जाए, ये यहाँ पर अगर आप तार को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो रनिंग को चला गया, कैपेसिटर का कोई काम नहीं है। लेकिन कैपेसिटर आपको लगाना है, स्टार्टिंग को देना है, तो इसलिए ये पर से इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये करंट कैपेसिटर से होकर फिर रनिंग स्टार्टिंग में जाना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर क्या करता है, फेज लेता है एक सिरा से और दूसरे से स्टार्टिंग को देने का काम करता है। समझ गए? अब अगर ये करंट आप स्टार्टिंग पर दे दीजिएगा तो स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग कॉइल रनिंग बन जाएगा।
इसको डायरेक्ट मिलने लगेगा। अब कैपेसिटर जो है लेके तब रनिंग को देगा, तो इसलिए उल्टा चलेगा। यानी मैग्नेट जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो बनता है उसके अंदर वो विपरीत बनेगा। ऐसे कभी कभी आपको देखिए मोटर जो बाइंडिंग आप करेंगे तो रनिंग पर भी सप्लाई देंगे तो मोटर उल्टा चलता है। बहुत सारे लोग वीडियो जो देख रहे हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आप मोटर बाइंडिंग कर रहे हैं तो आप अगर रनिंग पर भी सप्लाई देंगे तो मोटर आपका क्या है, उल्टा चलेगा। जैसे कि अभी आपको डायग्राम में हम पढ़ा दिए कि कॉमन कीजिए, इस पर न्यूट्रल दे दीजिए, लास्ट जो दो सिरा है उसे कैपेसिटर लगाइए और कैपेसिटर जो है कि रनिंग वाले पॉइंट पर ही फेंच दीजिए तो आपका मोटर चलेगा सीधा। अगर स्टार्टिंग पर दीजिएगा तो उल्टा चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे तो कुछ गलती कारण, कुछ जो है गलती के कारण आपका जो मोटर है वो रनिंग पर उल्टा चलेगा और स्टार्टिंग पर सीधा भी चलता है। तो वो कारण गलती का क्या है, तो बाइंडिंग में कारण होने के कारण ऐसा होता है। उसमें जो है ना आपको कनेक्शन का तरीका होता है, समझ गए कि नहीं। यानी मोटर के अंदर जब बाइंडिंग करके लूप 4 को निकाला जाता है तो वहां भी कॉमन करने का तरीका होता है, समझ गए कि नहीं। तो वो जब हम प्रैक्टिकली उसमें चलेंगे तो उस चीज को भी बताएंगे कि देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक करिएगा तो आपका कॉमन गड़बड़ होगा, और जब कॉमन गड़बड़ होगा तो आपका मोटर रनिंग पर उल्टा चलेगा, स्टार्टिंग पर सीधा चलेगा। तो आप स्टार्टिंग पर सीधा चलाएगा मतलब आप स्टार्टिंग पर कनेक्शन करंट दे दिए, मोटर जलेगा कि बचेगा, जलेगा। इसलिए प्रैक्टिकल का भी आपको थोड़ा सा समझना होगा, है ना। लेकिन पहले वो बात की बात है। अब देखिए आपको खराबी तो बहुत आती है ना, ये आप कॉइल बाइंडिंग करके दीजिएगा कले होके जल जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये एक ही वीडियो में चाहे एक ही चीज में तो नहीं ना हर चीज हो सकता है। इस मतलब अभी जो पढ़ाएं क्लास में इससे आपको इतना जरूर सीखने को मिलेगा कि भाई मेरे मोटर जो 24 स्लॉट का है उसमें कितना रनिंग कॉइल और कितना स्टार्टिंग कॉइल लगेगा, रनिंग का सेट क्या होगा, स्टार्टिंग का क्या होगा, और मोटर का कनेक्शन आप नहीं जानते हैं तो कैसे कनेक्शन होगा, कैसे OLP लगेगा, कैसे कैपेसिटर लगेगा, है कि नहीं। अब बहुत सारे प्रॉब्लम है तो बहुत सारे के लिए नेक्स्ट वीडियो भी देखना होगा और बहुत सारे आपको जो है कमेंट्स भी करना होगा, या आप यहाँ ज्वाइन करके अच्छी ट्रेनिंग भी लेकर सीख सकते हैं, है ना। अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं, जो भी वीडियो देखने वाले हैं उनसे हम यही आग्रह करेंगे। तो देखिए वीडियो ये आपका एक जो है समझिए कि इंस्टीट्यूट का आपका डेमो है। अगर क्लास चल रही है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर कमी है तो इस वीडियो से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परिपूर्ण और अच्छा सीखना चाह रहे हैं तो आपको हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप मुजफ्फरपुर बिहार के हैं, आसपास के हैं, तो एडमिशन लीजिए। और ऑफलाइन ही होता है, ठीक है ना। आओ यहाँ पर जो है क्लास करके बेहतर से बेहतर आप जो है ट्रेनिंग थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ सीख सकते हैं। सिखलाने की पूरी यहाँ गारंटी है। अगर कोर्स के दरमियान आप कोई भी कमी होता है तो फिर से आप कर सकते हैं, उसका चार्जेज नहीं लगता है, बहुत कम पैसे में 100% गारंटी के साथ सिखाया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ कंप्लीट प्रैक्टिकल, ये सब चीज़ देखिए प्रैक्टिकली है, सिर्फ थ्योरिकल से नहीं होता है ना। जो प्रैक्टिकल, लेकिन कब, जब थ्योरी बेहतर समझेंगे तब। थ्योरी से हमको समझ होती है, हम जब कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, अब जैसे प्रैक्टिकल का बात किया जाए, कोई अगर आज मोटर खरीद के ले आए, अपने से लपेट के बनाए, सीख जाएगा क्या, नहीं सीख पाएगा। उसमें अगर कनेक्शन कोई बता रहा है, आप उसको देख कर सीख रहे हैं, तो वही जो थ्योरी है। थ्योरी का मतलब क्या होता है, थ्योरी का मतलब ये थोड़ी ना कि कब खोज हुआ और कब बना, कौन बनाया, ये सब चीज़ वो थ्योरी नहीं होती है। ये थ्योरी प्रैक्टिकल का ही थ्योरी है ना। तो ये ही मेन होता है। तो इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और एडमिशन के लिए अगर आपको नंबर या कुछ ऐसी जानकारी हो तो सीधे गूगल पर जाइए, रूमा इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर टाइप कीजिए, आपको मोबाइल नंबर, एड्रेस सब आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स वगैरह सब में भी आपको यूट्यूब पर भी उपलब्ध ही है हर चीज़, तो पता करके और कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं।